हाय, यू आर वॉचिंग एस्ट्रल गोस्ट चैनल और ये फोर्थ पार्ट है हमारी मनहवा रिकैप का, जहां अभी तक हमने देखा कि कैसे किम को उसके साथियों ने धोखे से मार दिया था और कैसे किम अपने ही पास्ट में टाइम ट्रैवल करता है, जहां प्लान बनाता है कि कैसे वो अपनी डेथ का बदला लेगा। अगर आपने अभी तक पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज वो देख लीजिए ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। स्टार्टिंग में हम देखते हैं ह्योंग और उसके मर्सनरी किम को किम की लास्ट लोकेशन में देख रहे हैं। उनको कुछ मारे हुए मॉन्स्टर मिलते हैं, जिसको देखकर ह्योंग बोलता है किम अब ज्यादा दूर नहीं होगा। तभी एक मर्सनरी बोलता है वहाँ देखो, जहाँ पर किम और ह्योंग का एक मर्सनरी जमीन पर बहुत गंभीर हालत में होता है। तो ह्योंग भागकर अपने साथी के पास जाता है, जो एक हीलर जिसका नाम मिन शिक है, उसको बोलता है जल्दी हमारे टीम मेंबर को हील करो। तो मिन शिक जल्दी से घायल मर्सनरी के पास जाता है, लेकिन वो घायल होने के बाद भी किम की तरफ इशारा करता है। मिन शिक बोलता है कि किम पर ध्यान मत दो और अपनी फुल मेजिक पावर यूज करता है, जहां पर ह्योंग सोचता है यहाँ तो हम किम को मारने आए थे ही, तो क्या मैशी गिल्ड ने हमको डबल क्रॉस किया है। अचानक से मिन शिक के पीछे से किम का स्केलेटन आता है और मिन शिक को 2 हिस्से में अलग कर देता है। ये देखकर ह्योंग सोचता है कि ये सारे स्केलेटन कहाँ से आ गए हैं और सभी स्केलेटन ह्योंग की टीम को हर जगह से घेर लेते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कल गिल्ड को, जो सभी मॉन्स्टर को मार रहे हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है लगता है सभी मॉन्स्टर मुझको पसंद करते हैं, तो दूसरा आदमी बोलता है नहीं, वो तुम्हारी घटिया स्मेल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तभी उस मोटे आदमी के पीछे से 3 और मॉन्स्टर्स आते हैं, जिनको देखकर मोटा आदमी उनमें से एक को पकड़कर 2 टुकड़े बना देता है और दूसरे मॉन्स्टर का हेड एक ही पंच में ब्लास्ट कर देता है और तीसरे का भी यही हाल होता है। यहाँ दोबारा हमको ह्योंग को दिखाते हैं, जो घायल हालत में है, जो किम को बोलता है कि तुमने हमको धोखा क्यों दिया। किम बोलता है धोखा, मैंने तो वही किया जो तुम लोग मेरे साथ करने का प्लान कर रहे थे। लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी, दीवारों के भी कान होते हैं। लास्ट नाइट जब तुम लोग मुझे मारने के बारे में सोच रहे थे तब ये सब मैं सुन रहा था। ये बोलकर किम ह्योंग के सिर को काट देता है। सीन कुछ देर बाद दिखाते हैं, जहां किम फर्स्ट फ्लोर के लास्ट मॉन्स्टर को मारकर नेक्स्ट फ्लोर का गेट ओपन कर देता है। नेक्स्ट फ्लोर गेट की लाइट देखकर स्कल गिल्ड के मेंबर्स बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, जहां सभी सोचते हैं कि लगता है प्लान में कुछ गड़बड़ है, ह्योंग ने हमको डबल क्रॉस किया है, शायद लगता है वो हमारा वेट नेक्स्ट फ्लोर में करेंगे हमको मारने के लिए। स्कल गिल्ड का लीडर सोचता है कि शायद ह्योंग को हमारा प्लान पता चल गया कि हम किम को मारने के बाद ह्योंग को भी मार देंगे। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट फ्लोर में जाने के लिए और सभी स्कल गिल्ड के मेंबर्स सेकंड फ्लोर की तरफ भागते हैं, जहां पर हम देखते हैं पाक योन की सेक्रेटरी पाक को बता रही है कि किम ने जो आइटम परचेस किए हैं गिल्ड से, वो काफी सस्पिशियस हैं। पाक योंग बोलता है क्यों ऐसी क्यों, तो सेक्रेटरी बताती है किम ने ब्लड, बॉडी फ्लूइड, हाइड और भी कुछ मामूली चीज ली है जो किसी भी डंजन में ज्यादा यूज नहीं आती है। जहां पर पाक सोचता है किम ने ऐसी चीजों को क्यों लिया जो वो डंजन में यूज ही नहीं कर सकता और जब उसकी लाइफ डेंजर में है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कल गिल्ड को, जो नेक्स्ट फ्लोर में जा रही है। बट स्कल गिल्ड सेकंड फ्लोर में जाते हैं तो उन पर कोई अटैक नहीं होता। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होते हैं कि किसी ने हम पर अटैक क्यों नहीं किया। लेकिन जैसे ही मोटा आदमी आगे बढ़ता है तो वो अपने पैरों से एक ट्रैप एक्टिव कर देता है, जिससे बहुत सारे ब्लड ट्यूब वाले एरो उन पर अटैक करते हैं, जिनको देखकर स्कल गिल्ड सोचती है ये कैसा अटैक है। तो किम एक ट्री के पीछे से बाहर आते हुए बोलता है कि मुझे लगा ये बदबूदार ब्लड तुमको सूट करेगा। किम को देखकर एक स्कल गिल्ड मेंबर बोलता है क्या तुमको लगता है कि ह्योंग और टू हमको बिट्रे करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर किम भी इस कंफ्यूजन का यूज करता है और बोलता है कि ह्योंग को पता चल गया था कि तुम लोग उसको भी मारने वाले हो,
तो वो मेरी तरफ हो गया। मुझे नहीं लगता है कि अभी तुमको उनके बारे में सोचना चाहिए। तभी स्कल गिल्ड के पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पानी से बाहर आकर एक स्कल गिल्ड मेंबर की हाफ बॉडी खा जाता है। ये देख सभी हॉरिफाई हो जाते हैं। तभी स्कल गिल्ड का लीडर पूछता है, तुमने यूज ब्लड में क्या मिलाया था? तो किम बताता है, जरा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गॉब्लिन ब्लड जो इस लिजर्ड वॉरियर का फेवरेट है। यह सुनकर स्कल गिल्ड का टीम लीडर किम पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और अपने साथियों को बोलता है कि मैं इसको देखता हूँ, तुम लोग लिजर्ड वॉरियर को संभालो। किम नोटिस करता है कि इसके पास एक मास्टर स्वॉर्ड है और बोलता है कि मुझे लगा तुम एक सिंपल सोल्जर हो, बट लगता है तुम एक स्वॉर्ड मास्टर के डिसाइपल हो। यहाँ पर एक स्कल गिल्ड का मेंबर सोचता है, ह्योंग कहाँ है? वो हम पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्या वो सोचते हैं कि मैं भी अगर फाइट में इन्वॉल्व हो गया तभी वो लोग हम पर अटैक करेंगे? ऐसे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ स्कल गिल्ड का लीडर बोलता है, तुमको कैसे पता कि मैं स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल हूँ? यहाँ पर किम लीडर को टोंट मारते हुए बोलता है, अच्छा तो मैं सही हूँ। यह सुनकर लीडर किम पर एक जोरदार साइड स्लैश मरता है, जिसको किम जंप करके डोज करता है और अपना ब्लड जो पॉइजन से अफेक्टेड है उसको लीडर पर ठोकता है, जिसका अफेक्ट लीडर पर होता है। लेकिन लीडर बोलता है, तुझको क्या लगा कि ये मामूली अटैक मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? और अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है, जिसको देखकर किम की मेमोरीज ताजा हो जाती है। किम सोचता है ये स्टाइल तो स्वॉर्ड मास्टर और से जून ली यूज करते थे। और अचानक लीडर किम पर एक अटैक करता है जिसका नाम है द स्किल ऑफ होली लाइट, और ये अटैक डायरेक्ट किम को हिट करता है और उस जगह पर एक ब्लास्ट होता है। लीडर सोचता है, मैंने अपनी सारी पावर यूज कर ली है, अब तो मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तभी किम लीडर के पीछे से आता है और मल्टीपल स्लैश करता है लीडर पर। लीडर मरते हुए अपने मास्टर की बात याद करता है, तुमने इस स्वॉर्ड स्लैश को काफी अच्छे से सीखा है, बट तुम अभी भी इसको मास्टर नहीं कर पाए हो। तुमको इसको रियल फाइट में यूज नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी बॉडी पर बहुत जड़ा स्ट्रेस डालेगा और हो सकता है कोई मॉन्स्टर लाइक ह्यूमन इस चीज का फायदा उठा ले। लीडर बोलता है, तो मास्टर तुम्हारी बात कर रहे थे, और लीडर वही मर जाता है। ये देखकर बाकी के दोनों स्कल गिल्ड के लोग उस तरफ देखते हैं। तभी लिजर्ड वॉरियर, उनमें से एक जो स्वॉर्ड मास्टर का दूसरा डिसाइपल है जिसको हम मोटू बोलेंगे अब से, उसको अपनी पूंछ से एक पेड़ में दे मरता है। तभी दूसरा स्कल गिल्ड का मेंबर बोलता है किम को कि हमको आपस में फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों न हम डंजन क्लियर करें, क्योंकि अकेले डंजन क्लियर तुम भी नहीं कर पाओगे। किम अपने स्केलेटन्स को सम्मन करते हुए बोलता है, तुमको इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुम अपने को बचाओ, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे वॉरियर्स है। तभी उसके पीछे से लिजर्ड वॉरियर अटैक करता है। अभी से हम इसको पतलू बोलेंगे, ओके? तो पतलू अटैक टू डॉज कर लेता है, बट लिजर्ड वॉरियर दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार मोटू अपनी एक्स का यूज कर लिजर्ड की पूंछ पर वार करता है। लेकिन लिजर्ड वॉरियर अपनी पूंछ से ही मोटू को पकड़ लेता है और मोटू को क्रश कर देता है। ये देख पतलू वहाँ से भागने लगता है और सोचता है, मैं इस तरीके से नहीं मरना चाहता, मुझे खाई चुपना होगा। तभी वो पीछे मुड़ कर देखता है। किम की स्केलेटन वॉरियर लिजर्ड पर किम की ब्लड पॉइजन इफेक्ट वाली स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। पतलू सोचता है, क्या किम फाइनली मेरी हेल्प करेगा? हो सकता है कि किम को समझ आ गया कि ये लिजर्ड को मारना किम के अकेले की बात नहीं। तभी वो देखता है लिजर्ड सभी स्केलेटन्स को छोड़कर पतलू के पीछे लग गया है। पतलू सोचता है, क्या ये लिजर्ड पागल हो गया है? ये बस मुझ पर ही क्यों अटैक कर रहा है? तभी एक स्केलेटन लिजर्ड के पैरों में अटैक करता है, जिस वजह से लिजर्ड जमीन पर गिर जाता है और ब्लड पॉइजन की वजह से उसकी हेल्थ भी डिक्रीज हो गई है। पॉइजन की वजह से उसकी हेल्थ भी डिक्रीज हो गई है। यहाँ पर लिजर्ड किम के स्केलेटन की तरफ देखता है। पतलू सोचता है, क्लो अब ये मेरे पीछे नहीं पड़ेगा। तभी लिजर्ड दोबारा पतलू की तरफ देखता है और दोबारा पतलू के पीछे लग जाता है। यहाँ पर किम को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ उसके टीममेट्स बोलते हैं लिजर्ड की आईसाइट बहुत वीक होती है,
तो हमको एक कैमोफ्लेज की जरूरत होगी। और किम अपनी मेमोरीज से बाहर आता है और स्माइल करता है। यहाँ पतलू अपना दिमाग लगाता है और किम की तरफ भागने लगता है, लेकिन किम के स्केलेटन उसको बीच में ही रोक देता है। पर पतलू आराम से उसको डोज करके आगे बढ़ता है, लेकिन किम का एक और स्केलेटन उस पर एक डाउनवर्ड स्लैश मारता है, जिसे वो पूरी तरीके से डोज नहीं कर पाता। वो उसका मस्क और उसके फेस में एक कट लग जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। बट अभी भी लिजर्ड पतलू का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन तभी किम के सभी स्केलेटन लिजर्ड पर अटैक करते हैं। किम पतलू की तरफ आगे बढ़ता है तो डर के मारे पतलू बोलता है, तुम मुझे बताओ कि तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। किम लिजर्ड की तरफ उंगली लगाकर बोलता है, तुमको शायद जिंदगी की भीख मुझसे नहीं उससे मांगनी चाहिए। तभी लिजर्ड वॉरियर दोबारा खड़ा होता है और हम देखते हैं कि लिजर्ड सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर से अपना टारगेट चूज कर रहा है और वो एकदम से पतलू पार टूट पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और पाक योन की सेक्रेटरी बोलती है, ये सभी मुसीबत तभी आनी थी जब हम 6th फ्लोर के डंजन में एंटर करने वाले थे, तभी ये प्रॉब्लम होनी थी। हमको पता चलता है कि एक न्यू डंजन डिस्कवर हो गया है जो एक A+2 फ्लोर डंजन है। पाक बोलता है कि हमको जल्दी से जल्दी 6th फ्लोर डंजन में एंट्री करनी होगी, लेकिन कैसे? तभी हम देखते हैं कि शिन हाई टीवी पर अनाउंसमेंट करती है कि इस A+ डंजन को क्लियर करना मेशी गिल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सभी पब्लिक का ओपिनियन अपनी तरफ कर देती है। दूसरी तरफ योग बोलता है अपने व्हाइट बालों वाले साथी को कि मशी गिल्ड सारी पब्लिक को अपनी तरफ करना चाहती है और साथ ही सभी डंजन्स को मोनोपोलीज, इसीलिए वो सभी बड़े डंजन्स को क्लियर नहीं कर रही है ताकि जब डंजन ब्रेक का टाइम पास आए तो मेसी गिल्ड उनको क्लियर करके सभी रिसोर्सेज अपने पास रख ले। सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किम ने लिजर्ड मॉन्स्टर को मार गिराया है अपने स्केलेटन्स की हेल्प से, और जिसकी वजह से उसको अंडरवर्ल्ड के एमिसरी ने अपनी अथॉरिटी यूज करने की इजाजत दे दी है। किम पास ही राखी स्वॉर्ड मास्टर के डिसाइपल की स्वॉर्ड उठाता है जो एक आयरन क्लैड टर्टल से बनी है, जो कि एक यूनिक आइटम है। जो भी यूजर स्वॉर्ड को यूज करेगा उसको 1 पॉइंट स्ट्रेंथ और 109 पॉइंट्स अटैक में मिलेंगे। और यह स्वॉर्ड किम अपने एक स्केलेटन को देता है और किम अपनी मेमोरीज एक्सट्रैक्शन वाली स्किल एक्टिवेट करता है एक एक करके सभी स्कल गिल्ड के मारे हुए लोगों पर। यहाँ हमको डायरेक्टली डंजन क्लियर का सीन दिखाते हैं। एक डंजन ऑफिसर भागते हुए किम के पास आता है और पूछता है डंजन तो क्लियर हो गया है तो बाकी के लोग कहाँ है? तो किम बोलता है कि सभी लोग डंजन में मार चुके हैं मुझे छोड़कर। ऑफिसर और वोट कुछ पूछना चाहता है बट किम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। किम एक रूम में आता है और फोन पर किसी से बात करता है और बोलता है कि जैसा मास्टर पाक योंग ने बोला था सभी कुछ वैसा ही हुआ है, और जिन लोगों ने मुझको टारगेट किया था उनमें से एक के पास स्वॉर्ड मास्टर की स्वॉर्ड थी जो मेसी गिल्ड में है, और मुझे जापानीज स्पाई यामाटो क्लैन के लोग भी मिले हैं स्कल गिल्ड में और इन सभी का लिंक मेसी गिल्ड से है। यहाँ पर हमको पता चलता है किम ने ये सारी बातें इसलिए उस रूम में की क्यों की। किम को पता था स्कल गिल्ड वालों ने टीवी के पीछे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया है। यहाँ पर किम सोचता है अब मैं देखता हूँ कि स्कल गिल्ड अब कैसे पाक योन को संभालते हैं। रूम के बाहर आते ही किम को पाक योन का कॉल आता है। पाक बोलता है मुझे सब पता चल गया है कि तुम डंजन के सोल सर्वाइवर हो। पाक बोलता है जो हो गया सो हो गया, तुम अभी मेरे ऑफिस आओ और मुझको सारी डिटेल्स दो। किम कॉल करके सीधा से चेन जो ह्योगी है उसकी बोली गई जगह पर जाकर एक फाइल कलेक्ट करता है। जब किम फाइल देखना स्टार्ट करता है तब किम सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि से चेन के पीछे इतने लोग क्यों पादे हैं। और किम एक पेज को देखता है जिसमें अल्बिनो लिजर्ड्स के एग है। मुझे पता तो नहीं है कि अल्बिनो लिजर्ड्स एग के अंदर क्या है बट इस डंजन के लिए मेरे फ्यूचर में बहुत कुछ हुआ था। अगले सुबह किम पाक से मिलने जाता है जहां वो सभी चीज पाक को बताता है, जहां पर वो ये भी मेंशन करता है कि स्कल गिल्ड के फाइटिंग करने का स्टाइल और इक्विपमेंट सभी जापानीज लग रहे थे। पाक बोलता है कोई नहीं, 6th फ्लोर डंजन को क्लियर करने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है, तब तक के लिए तुम जा सकते हो। किम पाक से मिलने के बाद योंग निम को कांटेक्ट करता है।
जहां ह्योंग उसको एक लोकेशन देता है और किम को वहां पर मिलने के लिए बुलाता है, जहां पर सेक्रेटरी ली बोलती है, मास्टर ह्योंग निम, मुझे आपके इस प्लान पे डाउट हो रहा है। क्या किम हमारे साथ कोऑपरेट करेगा? ह्योंग निम बोलता है, क्यों नहीं। तभी किम उस रूम के अंदर आता है जहां पर सेक्रेटरी ली और व्हाइट बालों वाला आदमी होता है, और किम व्हाइट बालों वाले आदमी को देखकर बहुत सरप्राइज होता है, जहां हमको पता चलता है कि इस व्हाइट बालों वाले आदमी का नाम इमॉर्टल ली जिन है। किम सोचता है, जब मैं मैशी गिल्ड का कुत्ता बना था तब मैं इस ली जिन को 2 बार मारने में अनसक्सेसफुल रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये ह्योंग निम के साथ काम करता था और अब से हमसे चेन को ह्योंग निम ही बोलेंगे। किम पूछता है कि तो ह्योंग निम, तुम बोल रहे हो कि मुझको ली जिन के साथ एक डंजन में एंट्री लेनी है और ये मेरा एक एग्जाम है। किम बोलता है कि क्या होगा अगर ली जिन भर जिंदा है नहीं आया तो। यहाँ पर ली जिन गुस्से में किम के हाथों से वॉकी टॉकी छीन लेता है और हिमनीम को बोलता है कि मुझे लगता है हमारा न्यू क्लाइंट एक पागल है, और किम मेरी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया तो मैं किम को डंजन में ही मार दूंगा। यह सुनकर ह्योंग निम गुस्से में बोलता है, पहले तो तुम अपनी रोज की 10,000 कैलोरीज लो और सीधा डंजन में एंट्री लो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम और ली जिन एक डंजन में आते हैं, जो एक डायर वुल्फ डंजन है, जहां पर ली जिन बोलता है, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है तो उसके बदले मैं भी थोड़ा प्यार दिखाना चाहता हूँ। तुमको एग्जाम में पास होने के लिए 111 डायर वुल्फ को मारना होगा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा रहा है, बट क्या कर सकते हैं, अब काम टू काम है, चलो मैं आराम करता हूँ और तुम अपना काम। हाँ, अगर तुम मुझे माफी की भीख मांगो तो कुछ हो सकता है। किम सोचता है ये कुछ जड़ाहे बन रहा है, मुझे लगता है इसकी स्किल ब्लेसिंग ऑफ द रिवर्स टाइड है, जो एक लेजेंडरी स्किल है। इस स्किल की वजह से अगर तुमको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो भी प्लेयर मारेगा नहीं। किम अपने स्केलेटन को सम्मन करके सोचता है, मैं तुमको दिखाता हूँ कि इमॉर्टल बॉडी होने का ये मतलब नहीं कि तुमको कोई मार नहीं सकता, मैं तुम्हारा ये भरम भी तोड़ दूंगा। और यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।